पिछले वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ रहे थे और नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाओं का उदाहरण पढ़ रहे थे। उसमें हम सबसे पहले हमने सोडियम बाइसल्फाइड का योग पढ़ लिया था। अगली हेडिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछता भी है, हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में साइनोहाइड्रीन बनता है, याद रखिएगा इसको, साइनोहाइड्रीन RC⋯OH एल्डिहाइड HCN साइनाइड हाइड्रोजन साइनाइड। अगर इसको हम तोड़ें तो दो पार्ट होगा, एक H+ और एक CN-। और अगर इसकी बात करें तो ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल निगेटिव। तो प्लस वाला इसके साथ ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और माइनस वाला C के साथ RCO के साथ H RCOH CNH, नाम क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। क्लियर। इसी तरह अगर कीटोन होगा तो सेम वही कंडीशन है, RR⋯CN ऐड कर देंगे, ये पूरा, ये माइनस वाला पार्ट, ये प्लस वाला पार्ट, ये मान लीजिए ये अगर जनरल की बात करें तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पूरा पार्शियल निगेटिव। इसी तरह ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल निगेटिव ऐड हो जाएगा, प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास। नाम क्या हो जाएगा, कीटोन साइनोहाइड्रीन। अब आर की जगह पर CH3 रख के, इसमें भी मतलब एल्डिहाइड वाले में भी CH3 रख के कर लीजिएगा तो एसीटोन साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। और यहाँ क्या बोलते हैं, सॉरी, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बनेगा इस केस में। और यहाँ पे CH3 रख देंगे तो एसीटोन साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। अगला रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। यह रिएक्शन इसके पहले भी पढ़ा चुके हैं, बता भी चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में ही था। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ योगात्मक यौगिक बनाते हैं, जिसके जल अपघटन से द्वितीयक एल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड का मतलब फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, फॉर्मेल्डिहाइड के केस में प्राइमरी अल्कोहल बनता है, जबकि एसिटल्डिहाइड में सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन के केस में टर्शियरी अल्कोहल बनता है। इसको आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। रिएक्शन देखेंगे, ये एल्डिहाइड RC⋯OH एल्डिहाइड, इसके बाद से RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ जाके जुड़ेगा तो बन जाएगा RRCOMgX और R जल अपघटन करा देंगे, RCOHRH सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल MgOH-X। ठीक है, R की जगह पर CH3 रख लीजिएगा, X की जगह पर Cl, रिएक्शन कंप्लीट कर लीजिएगा। वैसे एक बार ये रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कीटोन भी यही कंडीशन है, कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया करके एक योगात्मक यौगिक देता है, जिसे तनु अम्ल द्वारा जल अपघटित करने पर तृतीयक एल्कोहल बनता है। RC⋯OR RMgX प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के साथ, ये बन जाएगा, एक योगात्मक यौगिक बनेगा, उसका जल अपघटन होगा तो बन जाएगा RCOHRR प्लस MgOH-X। ये हमारा 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, RR ये 3 हो गए, इसलिए क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल। X की जगह पर Cl रख के और R की जगह पर CH3 रख करके रिएक्शन को आप कंप्लीट कर लेंगे। और ये एक क्वेश्चन है आपके लिए कि फॉर्मेल्डिहाइड के HCHO प्लस Gr क्या प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट में प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसके बाद उसके जल अपघटन से क्या बनेगा, समझ में आ रहा है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अगर रिएक्शन कराएं तो योगात्मक यौगिक मतलब एडिशनल कंपाउंड बनेगा, एडिशन कंपाउंड। अब इस ये एडिशन कंपाउंड का जल अपघटन करा देंगे तो क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट आपको बताना है। क्लियर। ये आप लोग रिएक्शन दिखा दीजिएगा बना करके, वैसे एक बार बना भी चुके हैं, जनरल पहले चैप्टर में पढ़े थे, तो वही वाला रिएक्शन है, देखिएगा बनाइएगा क्या बनता है। बस हमको ये पता करना है कि सीधा याद रखिए, फॉर्मेल्डिहाइड के केस में प्राइमरी अल्कोहल, कोई भी एल्डिहाइड होगा फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, अगर कीटोन होगा तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो योगात्मक कंप्लीट हुआ। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत नए नए नाम आएंगे, तो सारे नाम और सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। बहुत इजी है, कुछ है नहीं,
वे अभिक्रियाएं हैं जिसमें कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन प्रतिस्थापित होता है, मतलब कार्बोनिल का ऑक्सीजन ही अलग हो जाएगा वाटर के साथ, मतलब हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना लेगा और बाकी ऐड हो जाएगा, मतलब सीधा सीधा संघनन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको। एल्डिहाइड एवं कीटोन NH2A ये अमोनिया का भी उत्पन्न है। एक ही जगह पर कुछ भी हो सकता है। अब क्या क्या हो सकता है, OH भी रख सकते हैं, NH2 भी हो सकता है, NHC6H5 हो सकता है, NHCO NH2 हो सकता है, ये सब ठीक है। कौन सा रखेंगे तो नाम क्या होगा सब हम क्लियर करेंगे आगे, लेकिन जनरल आप याद रखिएगा। NH2A जहाँ A एक ही जगह पर OH भी रख दो, NH2 NC6H5 NHCO NH2। अगर OH रखते हैं तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। NH2 रखेंगे हाइड्रोजन, NHC6H5 रखेंगे फेनिल हाइड्रोजन, NHCO NH2 रखेंगे तो सेमी कार्बेजीन बोलते हैं, कार्बेजीन बोलते हैं ठीक है। सब क्रिया करके एक अणु को हटाकर ये बना लेता है C डबल बॉन्ड NH, ये H2 है ना, यही H2 उस ऑक्सीजन को हटाएगा वाटर के रूप में। डायरेक्ट हम सबसे पहले OH वाले में आते हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया NH2A एक ही जगह क्या हो गया हमारा OH ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन। क्लियर, कुछ करना नहीं है, अच्छे से बनाइएगा। H2O बाहर कर लीजिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड N से जाके जुड़ जाएगा, RC डबल बॉन्ड N NOH एल्डोक्सिम। हाइड्रोक्सिल एमीन के इस अभिक्रिया में एल्डोक्साइम बनता है, नाम याद रखिएगा हाइड्रोक्सिल एमीन। रिएक्शन कराएंगे, बहुत ही आसान रिएक्शन है, कुछ करना नहीं है। दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ, ऑक्सीजन को बाहर करो, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड रख के OH लिख दो, एल्डोक्सिम प्लस H2O ठीक है। R की जगह पर CH3 रख के इसका एक एप्लीकेशन लिख लेंगे। कीटोन के केस में आ जाए, कीटोन भी समान रूप से अभिक्रिया करके कीटो ऑक्साइम बनाता है, RCC डबल बॉन्ड O H2NOH ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल एमीन, ये कीटोन, H2O बाहर होगा, RCR डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O का नाम हो जाएगा कीटो ऑक्साइम। R की जगह पर CH3 रख के इसका भी प्रोडक्ट आप बना लेंगे। अब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन भी लिखा रहता है, हाइड्रोजन भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एल्डिहाइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राजोन का निर्माण करता है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन से करेगा तो क्या बनाएगा हाइड्राजोन। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि एक ही जगह पर क्या यूज हुआ है तो NH2 ठीक है, NH2 इसी को क्या बोलते हैं हाइड्रोजन। NH2 क्या कहलाता है हाइड्रोजन। क्या होगा, ये वाटर बाहर हुआ इसे, क्लियर। RCH डबल बॉन्ड N, RCH डबल बॉन्ड N NH2 H2O, नाम क्या हो जाएगा एल्डिहाइड हाइड्राजोन, एल्डिहाइड हाइड्राजोन, कुछ भी बोल सकते हो ठीक है। R की जगह पर CH3 रख के इस रिएक्शन का भी एक एप्लीकेशन आप लोग लिख लीजिएगा। सिर्फ लिखना है, एक एक बार आप लोग लिखते जाएंगे, याद होता चला जाएगा। कीटोन के साथ भी समान रूप से अभिक्रिया करके कीटोन हाइड्रोजोन बनाता है या हाइड्राजोन बनाता है, कुछ भी लिख सकते हो ठीक है। ये कीटोन है RCR डबल बॉन्ड O, ये कीटोन प्लस NH2 हाइड्रोजन, रिएक्शन होगा, वाटर बाहर निकलेगा, RC डबल बॉन्ड N NH2 प्लस H2O, कीटोन हाइड्राजोन ठीक है। हमने एप्लीकेशन यहाँ पे लिख ही दिया है। R की जगह पर CH3 कैसे लगाएंगे, तो जहाँ जहाँ R लिखा है वहाँ पे क्या लिख दो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 तो CH3 C डबल बॉन्ड O N NH2 प्लस H2O, एसीटोन हाइड्राजोन, क्या नाम हो जाएगा एसीटोन हाइड्राजोन, इसका नाम क्या होगा एसीटोन। अगला रिएक्शन है फेनिल हाइड्राजन के साथ अभिक्रिया। एल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजन से अभिक्रिया करे फेनिल हाइड्राजोन या हाइड्राजोन बनाता है। अब यहाँ पे देखो ये एल्डिहाइड है, RC डबल बॉन्ड O RCHO, NH2 NHC6H5, हमने एक ही जगह पर क्या यूज किया यहाँ पे NHC6H5, नाम क्या हो जाएगा फेनिल हाइड्राजन। वाटर को बाहर करो, बाकी सब सजा दो, RCH डबल बॉन्ड N NHC6H5 फेनिल हाइड्राजोन प्लस H2O ठीक है। R की जगह पर क्या रख देंगे CH3। कीटोन के साथ अभिक्रिया, तो कीटोन भी इसी प्रकार अभिक्रिया करके कीटोन फेनिल हाइड्राजोन बनाता है, सेम कंडीशन, RC डबल बॉन्ड O NH2 NHC6H5 फेनिल हाइड्राजन। बस फार्मूला ही याद होना चाहिए, जिसको ये याद है उसका तो प्रोडक्ट बन जाएगा। दिक्कत यही होती है ना, यही भूल जाते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे,
अगर डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन आ गया तो क्या नाम हो जाएगा, जिसमें जाके जुड़ेगा कीटोन में जुड़ेगा तो कीटोन फेनिल हाइड्रेजोन, एल्डिहाइड में जुड़ रहा है तो एल्डिहाइड फिट क्या बोलते हैं फेनिल हाइड्रेजोन। ठीक है, ये आप RR सी डबल बॉन्ड एन NH6H5+। अगला हमारा सेमी कार्बेजाइड के साथ अभिक्रियाएँ। एल्डिहाइड सेमी कार्बेजाइड के साथ अभिक्रिया करके सेमी कार्बाजोन बनाते हैं। सेमी कार्बेजाइड वही बताएं, एक ही जगह क्या यूज होगा, NHCO NH2 यूज होगा। ठीक है, एल्डिहाइड सेमी कार्बेजाइड के साथ अभिक्रिया करके सेमी कार्बाजोन बनाता है। फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद है तो रिएक्शन आसान है, नहीं याद है तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। RCH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड प्लस NH2 NHCO NH2, ये एक ही जगह पर हमने ये यूज किया तो नाम क्या हो जाएगा, सेमी कार्बेजाइड, कार्बेजाइड। ठीक है, H2O बाहर निकलेगा, RCH, ठीक है, डबल बॉन्ड NHCO NH2 प्लस H2 एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। R की जगह पर CH3 रखिएगा। रिएक्शन को एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, बस लिखते जाइए, याद होता जाएगा, फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O NH2 NHCO NH2, यही है पूरा, एक ही जगह पर हम ये यूज करेंगे, नाम का हो जाएगा सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, ये ठीक है, सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन सेमी कार्बाजोन, RC डबल बॉन्ड N NHCO NH2। क्लियर, R की जगह बस CH3 रख दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम ऐसे ही रिएक्शन होते हैं, और भी बहुत रिएक्शन है लेकिन जितनी ज़रूरत है हम उतना ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना से हमारा काम चल सकता है। अगला है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। एल्डिहाइड PCl5 से क्रिया करके एल्किलिडीन क्लोराइड बनाता है। एल्किलिडीन क्लोराइड जेमिनल और विसिनल पोजीशन हेलो एल्केन और हेलो एरिन में पढ़े थे। अगर मतलब कि जेमिनल जेम डाई हाइलाइड होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्किलिडीन हाइलाइड। ठीक है, इसी के बेस पर ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट। RCH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड है, PCl5, PCl5 ये 2 Cl है। देखिए ये पूरा ग्रुप एक साथ आ जाएगा। ठीक है, तो POCl POCl3 है प्लस कार्बन की 2 वैलेंसी है, ये दोनों क्लोरीन जुड़ जाएगा, यहाँ पे Cl यहाँ पे Cl, तो क्या बन गया RCHCl प्लस POCl3 एल्किलिडीन क्लोराइड। ठीक है, तो जितने कार्बन होंगे उसी के हिसाब से नाम रख देंगे। 2 होगा तो एथिलीडीन या अगर एथिलीडीन क्लोराइड। ठीक है, R की जगह पर CH3 यूज करके इसका भी एप्लीकेशन आप लिख लेंगे। कीटोन भी ठीक इसी प्रकार अभिक्रिया करता है, सेम कीटोन का भी वही काम है। RC डबल बॉन्ड O PCl5 करोगे तो यहाँ से 2 क्लोरीन जोड़ दो, कार्बन से ऑक्सीजन हटा करके, बाकी क्या हो गया POCl3, RRCCl कीटोन, ये भी क्या कहलाएगा, एल्किलिडीन क्लोराइड। 1 2 3 अगर कार्बन होगा तो प्रोपिलिडीन क्लोराइड हो जाएगा। R की जगह पर CH3 यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O PCl5 एसीटोन, या इसी को क्या बोलते हो, प्रोपेनोन। तो होगा क्या, कार्बन हटाएंगे, ऑक्सीजन हटाएंगे, दोनों जगह 2 क्लोरीन लगा देंगे, Cl 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, जनरल नाम हमने लिख दिया IUPAC नाम, प्लस POCl3। फार्मूले के हम IUPAC नाम ही लिख देंगे, तो IUPAC समझ में तो आ ही गया होगा, देख लीजिएगा सही होगा या गलत है, चेक भी कर लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है सही हो, लेकिन मिला लीजिएगा तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि हमारा रूल याद है तो आपको कि नहीं है। इसको आप 1 2 बार चेक करके नाम सही कर लेंगे, IUPAC नाम सही है या गलत। ठीक है, एक बार लिखते जाइए, याद होता जाएगा, बहुत बड़ा रिएक्शन या टफ रिएक्शन नहीं है। अगला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्कोहल तथा थायो एल्कोहल से अभिक्रिया। एल्कोहल का मतलब ROH एल्कोहल, थायो एल्कोहल का मतलब ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली, एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर आ जाता है, वो भी एक एल्कोहल ही है लेकिन नाम उसका क्या हो जाता है, थायो एल्कोहल, RSH थायो एल्कोहल, ROH एल्कोहल। एल्डिहाइड एल्कोहल तथा थायो एल्कोहल के साथ शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्रमशः एसीटल तथा थायो एसीटल का निर्माण करते हैं। एसीटल और थायो एसीटल, एसीटल क्या होता है, थायो एसीटल क्या होता है, हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे। डिफिनीशन हम अभी आगे आपको लिखवा देंगे, डिफिनीशन क्या होता है एसीटल का। क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट नोट डायरेक्ट, एसीटल किसे कहते हैं, कीटल किसे कहते हैं, हेमी एसीटल किसे कहते हैं, एल्डोल किसे कहते हैं, सब पर कमेंट पूछता है।
तो बनाना यहाँ सीख लें। डेफिनेशन अभी हम आगे नोट करा दे रहे हैं क्या होगा। तो RH डबल बॉन्ड OH, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड को वाटर रिमूव करना है और यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन होता है अल्कोहल के पास। 2 मॉलिक्यूल हम अल्कोहल का यूज करेंगे, ROH वाटर को हमने बाहर किया। इसके बाद कार्बन के साथ OR ऐड कर देंगे, RCH OR प्लस H2O, इसी को क्या बोलते हैं, एसीटल। एक ही कार्बन से 2 एल्काक्सी ग्रुप जुड़ जाए, यही क्या कहलाएगा, एसीटल। ठीक है। एल्डिहाइड में मान लीजिए एल्डिहाइड में है ना, ये एक कार्बन से H, एक से एल्किल ग्रुप, एक से हाइड्रोजन और एक ही कार्बन से, ये दो वैलेंसी किससे संतुष्ट है, एल्काक्सी ग्रुप से, तो नाम क्या होगा, एसीटल। R की जगह पर CH3, R' की जगह पर C2H5 लिख के आप रिएक्शन को आप कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो अंतर क्या है एसीटल, थायो एल्कोहल और एल्कोहल में। ये तो हमारा एल्डिहाइड है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। R'(SH), R'(OH वहाँ पे था तो एल्कोहल, R'(SH) थायो एल्कोहल। 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे, वाटर को बाहर करेंगे, वही सेम RHSH, OH वहाँ पे आ जा रहा था, OSR होगा, SR' गलत हो गया, ये SR' होगा, थायो एसीटल बोलेंगे इसको। SR' वहाँ पे क्या था, OR', जहाँ जहाँ मतलब ऑक्सीजन था वहाँ पे क्या आ गया, सल्फर, नाम क्या हो जाएगा, थायो एसीटल। R की जगह पर CH3, R' की जगह पर C2H5 यूज कर लीजिएगा। अब अगला है कीटोन, एल्कोहल तथा एल्कोहल तथा थायो एल्कोहल से ठीक उसी प्रकार अभिक्रिया करके हम सब कीटल तथा थायोकीटल बनाते हैं। RC डबल बॉन्ड HOR', ये हमारा क्या है, एल्कोहल है। 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे, सेम वही RCOR'। देखो यहाँ पे RC कार्बन, ये 2 वैलेंसी, ये कीटोन है। अगर यहाँ पे H होता तो एल्डिहाइड से बनता है, यहाँ पे कीटोन से बना हुआ है, इसलिए नाम क्या हो जाएगा, कीटल। डायरेक्ट पूछता है कमेंट, कीटल किसे कहते हैं। R की जगह CH3, R' की जगह C2H5 रख करके रिएक्शन को आप कंप्लीट कर लेंगे। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ड्राई HCl की उपस्थिति में होता है, ये वाटर बनता है। अगर वाटर को हमने तुरंत रिमूव नहीं किया, हटाया नहीं, तो रिएक्शन फिर वापस हमको यही रिएक्टेंट मिल जाएगा। ठीक है। इसलिए हम रिएक्शन में हमको कीटल या एसीटल हमको बनाना होता है, तो क्या करते हैं ना, जो वाटर बनता है तुरंत वाटर को हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है। कई कीटोन का SH से रिएक्शन करा लो, RC डबल बॉन्ड प्लस H SR', RR थायोकीटल हो जाएगा। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ पे क्या हो गया, सल्फर, नाम क्या होगा, थायोकीटल। R की जगह पर CH3, R' की जगह पर C2H5 आप लोग यूज कर लेंगे। एथिलीन ग्लाइकॉल से एक रिएक्शन है, वैसे आपका सिलेबस से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन नोट भी कर लेंगे, पूछ भी सकता है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, एक हाइड्रोजन हटाना होगा, ऑक्सीजन से हटता है हाइड्रोजन। कीटोन एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ अभिक्रिया करके एथिलीन ग्लाइकॉल कीटल बनाता है। होता कुछ नहीं है, ये कीटोन है हमारा, CH2OH, ये H, दोनों H और ये ऑक्सीजन मिलकर वाटर बाहर होता है और ये उलट जाएगा ऐसे करके। अगर आप चाहें तो ऐसे भी बना करके दिखा सकते हो, जैसे मान लो बनाई के दिखाई देते हैं। मान लो ये है RC डबल बॉन्ड R प्लस OH, और इधर भी क्या है, OH CH2, ये है एथिलीन ग्लाइकॉल। वाटर को बाहर करो, क्या बन जाएगा, RC R, यहाँ से हो, यहाँ से हो, यहाँ से CH2 और यहाँ से CH2, ये बनेगा, वही है ये एथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। ठीक है। अब एसीटल का ये हम यहाँ पे मतलब डिफिनीशन लिखवा दे रहे हैं, बनाने का तरीका वहाँ पे बता चुके हैं, तो डिफिनीशन लिख के आप बनाने का तरीका भी नीचे लिख लेंगे। जिम डाई एल्काक्सी यौगिक जिनमें 2 एल्काक्सी समूह एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं एसीटल कहलाते हैं। एक कार्बन से देखो, एक हाइड्रोजन, एकदम याद कर लेना इस ग्रुप को, एसीटल को। कार्बन की 4 वैलेंसी में एक वैलेंसी एल्किल ग्रुप से संतुष्ट होगी, एक हाइड्रोजन से, और बाकी 2 वैलेंसी एल्काक्सी ग्रुप से संतुष्ट होगी, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एसीटल। ठीक है। अगर कीटल की बात करें, जब एल्काक्सी एल्केन कीटल कहलाते हैं। कीटल में 2 एल्काक्सी समूह श्रृंखला के भीतर समान कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं।
तो कीटल में तो बहुत इजी है, कार्बन की चारों वैलेंसी में से 2 वैलेंसी एल्किल ग्रुप से संतुष्ट हो और 2 वैलेंसी एल्कॉक्सी ग्रुप से संतुष्ट हो तो इसको क्या बोलेंगे, कीटल। ये डेफिनेशन है, आप दोनों डेफिनेशन आप अच्छे से देख लीजिएगा और उसके बाद बनाना भी सीख लीजिएगा। अगला है हेमी एसिटल, ये इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ेंगे हम क्या बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, तो वहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ेंगे, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हेमी एसिटल, जेम एल्कॉक्सी एल्कोहल हेमी एसिटल कहलाते हैं, जेम एल्कॉक्सी एल्कोहल हेमी एसिटल कहलाते हैं। ये डिफिनीशन है, बनता कैसे है, यही है RCOR-OH, मतलब कार्बन की चारों वैलेंसी में से एक वैलेंसी R के साथ, एक वैलेंसी R का मतलब एल्किल ग्रुप से संतुष्ट हो, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से संतुष्ट हो, एक वैलेंसी एल्कॉक्सी ग्रुप से संतुष्ट हो और एक वैलेंसी OH से संतुष्ट हो, मतलब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से। इसी को हम क्या बोलेंगे, एसिटल। ठीक है, तो कैसे बनता है, तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एक अणु का एल्डिहाइड के साथ शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में योग होने पर उत्पन्न होते हैं। मोनोहाइड्रिक, सिर्फ एक मॉलिक्यूल एल्कोहल का यूज करें अगर कीटोन या एल्डिहाइड के साथ, तो मतलब ये हमारा एसिटल है, इसलिए हम एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। हेमी एसिटल, तो हेमी एसिटल का मतलब सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल, हमने वहाँ पे दो एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल यूज किए थे तो क्या बना था, एसिटल कंप्लीट बन गया। हम सिर्फ एक यूज करने जा रहे हैं तो क्या बन जाएगा, हेमी एसिटल। इसमें क्या होता है, एडिशन हो जाता है, तो हाइड्रोजन H+ और OCH3-, ये पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव एडिशन होगा। फिर यहाँ पर के CH3 CHOH OCH3, नाम क्या होगा, 1-मेथॉक्सी एथेनॉल, इसी को क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। तो पूछता है डेफिनेशन, एसिटल किसे कहते हैं, हेमी एसिटल किसे कहते हैं, फिर पूछता है ऑक्जिम किसे कहते हैं, तो ऑक्जिम भी बनवाए हैं, एल्डोक्जिम और क्या बोलते कीटोक्जिम, दोनों बनवाए हैं, कीटोक्जाइम एल्डोक्जाइम। ये मतलब कि आप लोग अच्छे से 1 बार 2 बार पढ़ के और तैयार कर लीजिएगा। फार्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद होगा रिएक्शन नहीं लिख पाओगे, फार्मूला याद होगा तो रिएक्शन काफ़ी आसान है। थैंक यू।